नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी दिग्गज नेता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी आज बिजनौर में रैली कर रहे हैं। पीएम की जनसभा के लिए वर्धमान कॉलेज में सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बता दें कि बिजनौर में दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को मतदान होगा। तो आज बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, जिसमें देखिए 1000 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। और बिजनौर में पीएम की रैली है, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल होंगे। बिजनौर में पीएम की रैली में वो शामिल होंगे और बिजनौर के बाद सीएम जो है मेरठ भी जाएंगे। मुजफ्फरनगर का भी उनका कार्यक्रम है। दोपहर 2:30 बजे वो मेरठ पहुंचेंगे और जहां वो मलियाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। मतदाताओं से भी संवाद करेंगे सीएम। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। तो ये बिजनौर की रैली दरअसल बड़े पैमाने पर की जा रही है। ज्यादातर बड़े नेता जो हैं, अगर हम बात करें, वो इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और खबरें हैं कि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ, हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ रही हैं, और संकेत मिश्रा। अनामिका हमारे साथ बिजनौर से जुड़ रहे हैं और संकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनामिका, सबसे पहले तो रैली की क्या तैयारियां हैं, जरा बताइएगा। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल को पालन करवाने के साथ साथ यहाँ पे प्रयास ये किया गया है कि जो लोग हैं वो वहाँ पे मास्क लगा करके पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी रैलियां कर रहे थे, वो अब तक वर्चुअल थी, लेकिन ये पहली ऐसी रैली होगी चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद जो फिजिकल रैली होगी। हालांकि इस फिजिकल रैली में भी एहतियात के साथ जो इंस्ट्रक्शंस है वो लोगों को फॉलो करने होंगे। प्रयास ये किया गया कि सिर्फ वो कार्यकर्ता ही वहां पर पहुंचे। इसके अलावा जो कुर्सियां हैं उसमें भी गैप दे करके लोगों को बिठाया जाए, ताकि लोग कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सके। बड़ी बात है कि बिजनौर में ये जो आज रैली हो रही है पीएम मोदी की, ये यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी कि 14 फरवरी को यहाँ पे वोट डाले जाने हैं। लेकिन फर्स्ट फेज या सेकंड फेज की बात की जाए तो वेस्ट यूपी के कई इलाके ऐसे महत्वपूर्ण हैं जहां से यहाँ से पीएम मोदी की रैली के जरिए संदेश जाएगा। बड़ी बात यह कि यहाँ पर बसपा का गढ़ माना जाता रहा है बिजनौर, जहां पे बसपा का चुनाव प्रचार भी चल रहा है। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए और यहाँ की 8 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के पाले में चली गई, 2 सीट समाजवादी पार्टी के पास गई। तो प्रयास यह है बीजेपी का कि अपने उसी प्रदर्शन को एक बार फिर से यहाँ से दोहराया जाए और एक बार फिर से 8 में से 8 सीटें बीजेपी के पास जाए, जबकि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो। बीएसपी ज्यादा, चूंकि बीएसपी ज्यादा इसलिए क्योंकि दलित वोटर्स यहाँ पे ज्यादा है, तो टक्कर बहुत मुकाबला जो है यहाँ पे बहुत बेहतरीन होने वाला है बीजेपी और बसपा के बीच में। ठीक अनामिका, और कोशिश यही है बेशक से दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर किया जा सके। बिजनौर को चुनने का बड़ा कारण। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, क्योंकि खबरें हैं मुख्यमंत्री भी जो हैं इसमें शामिल होंगे इस रैली में, और उनके बाकी के जो कार्यक्रम है, और कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारियां आ रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रैली में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच पर होंगे और इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर नेता हैं वो रहेंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि यूपी भाजपा के प्रभारी हैं, वो इस रैली में शामिल हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक की जो रैलियां हो रही थी वो वर्चुअल रैली हो रही थी, ये पहली रैली जो फिजिकल रैली होगी बिजनौर से, और ये सिर्फ बिजनौर से प्रधानमंत्री जो संबोधित करेंगे इस रैली को। इस रैली के माध्यम से जो तमाम और दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे बिजनौर के आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली, इस संवाद को सुनाया जाएगा। बाकायदा एलईडी वैनें लगाई गई हैं हर विधानसभा स्तर पर। तो कोशिश ये है कि जहां एक तरफ पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और बिजनौर में 14 फरवरी को मतदान होना है, तो 10 फरवरी के मतदान से पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजिकल रैली काफी मायने रखती है पश्चिम यूपी की सियासत को साधने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर से जब संबोधित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से ही सीधे मैसेज गया है और तमाम उन जो आसपास की पश्चिम की जो सीटें हैं वहां पर एलईडी वैनें लगाकर जो बूथ स्तर के, जो मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सुनेंगे, वो मौजूद रहेंगे हर विधानसभा स्तर पर। कोशिश ये है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उस हिसाब से 1000 लोगों से कम की संख्या होनी चाहिए इस रैली में रहेगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी का संवाद होगा उसको हर विधानसभा स्तर पर लोग सुनेंगे और पश्चिम यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर ये एलईडी वैन लगाई गई हैं। और यही नहीं,
जी जी, मैं आपके पास आती हूँ। तो ये बड़ी रैली महासंग्राम पीएम की, और क्योंकि कोविड की वजह से आप देख रहे थे कि वर्चुअल रैलियां हो रही थी, तो ये पहली रैली है। कोविड के मुताबिक आप 1000 लोगों को वहां पर शरीक कर सकते हैं। अनामिका, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी होती है प्रचार प्रसार की, 6000 से ज्यादा स्क्रीन्स लगाई गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। रैली पहली है तो क्या हुआ? तैयारियां बड़े पैमाने पर है। बिजनौर में है तो क्या हुआ? पश्चिमी यूपी नहीं, कोशिश तो यही है कि प्रदेश का एक एक कोना प्रधानमंत्री को सुने। और देखिए, चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान कर रहा था उस वक्त आपको याद होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि हम चुनावी गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार। उसका बड़ा कारण यह था कि बीजेपी ये बखूबी जानती है कि उसके सेटअप ऑलरेडी मौजूद है जिलों में। जो शक्ति केंद्र है उसको ज्यादा एक्टिवेट किया गया। हर शक्ति केंद्र पे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। और आपको ये भी याद होगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर टिप्पणी की थी और ये कहा था कि बीजेपी को इसका फायदा होगा। तो पार्टियां भी ये जानती है और खुद बीजेपी भी ये जानती है कि तकनीक के मामले में उसने बाकी पार्टियों को पीछे छोड़ रखा है। ये बात और है कि अब तक जितनी भी वर्चुअल रैलियां हुई हैं उसमें पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया है, लेकिन इसका एक अलग अपने आप में मजा भी है, या यूं कहे तो प्रभाव डालने वाला भी होता है। फिजिकल रैलियां हो, रोड शो हो, बड़े कार्यक्रम हो, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक अलग से काम करते हैं। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीजेपी ये बात बखूबी जानती है। लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से जरा सा भी रिलैक्सेशन देने के बाद से एक फिजिकल रैली का आयोजन किया गया बीजेपी की ओर से। महत्वपूर्ण बात यह कि 1000 लोग जो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो 1000 लोग, उसको आप ऐसे मत आंकिए, ऐसे आंकिए कि 1000 लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हजारों हजार लोग विधानसभा सीटों पर मौजूद होंगे, तो शक्ति केंद्रों के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर पीएम मोदी को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये 10 फरवरी की वोटिंग से पहले, फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले अब तक का अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रचार इसे कह सकते हैं हम। क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के बाद से पीएम मोदी फिजिकल रैलियों में उपलब्ध नहीं रहे हैं, अवेलेबल नहीं रहे हैं। ठीक, आज उनका प्रयास होगा और जो उनका संबोधन होगा वो भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा आज का। बिल्कुल, और देखना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली, जब उनकी मौजूदगी में जब कोई रैली वो करते हैं तो बहुत प्रभाव डालती है लोगों पर भी। कोशिश तो यही है। यूपी में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान और तेज हो चुका है। शाहजहांपुर में रैली करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा की भी जनसभा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मथुरा में करेंगे जनसंपर्क। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर में भी करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आप ये समझिए कि केंद्र के बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अभी हम प्रधानमंत्री की रैली और उसके महत्व का जिक्र कर रहे थे, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं। बाकायदा क्षेत्रवार तरीके से नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। जिस नेता का जहां पर वर्चस्व, उसे वहां की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहारनपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बरेली के बिथरी चैनपुर में जनसभा करेंगी। मायावती की जनसभा में 25 विधानसभाओं के प्रत्याशी और करीब 1000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगी। शाम को वो लखनऊ पहुंच जाएंगी। कल ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को बीजेपी को हराने और समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील करेंगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें बलिया नगर से दयाशंकर सिंह, पडरौना से मनीष जायसवाल और अमेठी से संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर से विनोद सिंह, इलाहाबाद उत्तर से हर्ष वाजपेयी को टिकट दिया गया है। बाराबंकी से डॉक्टर रामकुमारी मौर्य, कोराम से राजमणि कौल, टांडा से कपिल देव वर्मा को मैदान में उतारा है। अलावपुर से त्रिवेणी राम, अकबरपुर से धर्मराज निषाद, पडरौना से मनीष जायसवाल, सलेमपुर से अगर आपको बताएं तो विजय लक्ष्मी गौतम, फूलपुर पवई से रामसूरत राजभर, घोसी से विजय राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में आज नामांकन के लिए प्रत्याशियों का जमावड़ा लगेगा। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जो हैं दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वो ललिता देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। बता दें कि उन्हें प्रयागराज दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। उनके अलावा मेजा विधायक नीलम करवरिया, फूलपुर विधायक प्रवीण पटेल, कोराब से आरती कौल, फाफामऊ से गुरु प्रसाद मौर्य अलग अलग समय पर पर्चा दाखिल करेंगे। प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा सीट से आराधना मिश्र उर्फ मोना भी नामांकन दाखिल करेंगी।
और यूपी में आज से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेजेस में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बस बच्चों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना के 3,555 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों की जान गई है। फिलहाल यूपी में 32,514 एक्टिव केस हैं। संभल में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक वीडियो ऐसा ही वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो सदर कोतवाली के चमन सराय का है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकबाल महमूद का बेटा चुनाव प्रचार के दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ निकला और जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। मथुरा दौरे पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि एसपी की सरकार दंगों वाली सरकार थी। 2012 में एसपी सरकार में मथुरा से दंगा शुरू हुआ और अंत में भी मथुरा के जवाहर बाग में ही दंगा हुआ। 2012 में सबसे पहला दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कहीं हुआ था, तो इसी मथुरा की भूमि कोसी कला में पहला दंगा हुआ था। और अंतिम दंगा भी जो हुआ था वह जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी, जिसमें सत्ता पोषित अपराधियों के द्वारा एक निर्दोष पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिस कर्मियों को यहां पर उन्होंने जिस निर्ममता के साथ मारा था, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। यह भी समाजवादी पार्टी के समय का वह विभत्स कांड था, जिसमें समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। सज्जनों का संरक्षण होगा, लेकिन जो कानून के लिए खतरा बने हुए हैं उन पर हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। कुंभ का आयोजन करने का अवसर सपा को भी मिला, बसपा को भी मिला, भाजपा को भी मिला। समाजवादी पार्टी के समय में 2007 में कुंभ का आयोजन गंदगी और अराजकता का कारण बना था। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कुंभ का आयोजन भगदड़, अव्यवस्था और गंदगी का कारक बन गया था। लेकिन 2019 में प्रयागराज का कुंभ भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के रूप में वैश्विक मंच पर छा गया। समाजवादी पार्टी की सरकार का कोई विकास आपको नहीं दिखाई देता। उनका एक ही विकास दिखाई देता है, उनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के बाहर समाजवादी पार्टी का विकास नहीं है, कहीं नहीं विकास है। और उनसे जैसी सोच होगी वे तो काम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।